उत्तर प्रदेश और बिहार का भोजपुर। ये वो मिट्टी है जहां अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ। कृष्ण ने जन्म लिया और बिहार की धरती पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। यही तो वो जगह है जहां दुनिया का सबसे पहला शहर बसा था, बनारस। कहते हैं यहां के लोगों ने घाट घाट का पानी पिया है, और पिए भी क्यों ना, जब 84 घाट ही बनारस में है। बिहार का लिट्टी चोखा हो, भारत की सत्ता में जगह बनाने के लिए पहले यूपी बिहार की जनता के दिलों में जगह बनानी पड़ती है। इस मिट्टी की फसलें दमदार और नस्लें यादगार होती है बाबू। पहली बार किसी शो, या यूं कहिए कि इसी शो भोजपुरी बवाल में पूरे भोजपुर का भौकाल एक साथ दिखेगा। क्योंकि हमारे ये 5 सितारे भले ही एक दूसरे से अलग हो, लेकिन इन सब का विचार एक ही है। तो चिपक के देखिएगा। क्योंकि यही आपको इनका असली अवतार और हर जज्बात सच्चा दिखाई देगा। सर प्लीज जाइए आप लोग। ये भोजपुरी बवाल है भैया। माहौल भी बनेगा, गर्दा भी मचेगा। बहुत मजा आई। जियो भोजपुरी बवाल। पवन जी का निकनेम पता है आप लोग को? नहीं। हनुमान। उनका बचपन में नाम हनुमान पड़ा था क्योंकि वो ऐसे थे। हमारा हार्ट भी बिग है और हमारा ठाठ भी। आप सभी का प्यार और हमार भौकाल जब दोनों मिली तब मची बवाल। पावर जो है वो यहीं शुरू होता है और यहीं खत्म होता है। पवन जी जो हैं वो भोजपुरी सिनेमा के सलमान खान। यह सलमान भाई इतना भी करते हैं तो पब्लिक पागल हो जाती है। पवन सिंह कुछ भी करते हैं, पब्लिक पागल हो जाती है। मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा राज है। पावर स्टार का ये है कि वो जहाँ खड़े रहते हैं वहाँ लाखों की भीड़ रहती है। घर पूरे ढक जाते हैं लोगों से। पेड़ पे लोग चढ़ जाते हैं, कितने सारे पेड़ गिर जाते हैं लोगों के वेट से। मैं पैसे के लिए नहीं जीता हूँ, मैं प्यार के लिए जीता हूँ। पवन जी की जिस भी फिल्म में उनका नाम राजा है वो हिट हो जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि वो राजा आदमी है। वो किसी को मदद करने के टाइम पे सोचते नहीं कि उनके पास कुछ बचेगा कि नहीं। कैसे था वो वाला? पवन जी को लोग चाहिए होते हैं जो उनको प्यार करें, उनको बच्चे की तरह ट्रीट करें और उनको उस तरीके से प्यार से काम निकलवाएं, उनसे चीजें करें। एंड ही इज योर मैन। राजा राजा
वो कहते हैं कि अगर तुमको गंवाना है काटी रात खेतों में आई नहीं, तो गुरु तुमको लखनऊ आना पड़े। अरे निकाल माइक साला, चिरकुट जैसा लग रहा है क्या? बक। लोग उन्हें मूडी कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि उन पे गुरूर जचता है। चलो चलो, ये सब मत शूट करो भाई। आ रहे भाई, आ रहे। कहाँ रहे? कौन लिया रहे चाबी? उनकी लाइफ में इतने सारे उतार चढ़ाव आए हैं। पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच जो चल रहा है वो महज विवाद नजर नहीं आ रहा है, बल्कि आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर सरेआम भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने अंजलि राघव की कमर छुई, जिससे वो काफी परेशान हुई। माने कोई कुछ करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पवन ने क्या बोल दिया, पवन ने मंच पे ये कर दिया, पवन ने मंच पे वो। अरे यार, तो माने हम मंच पे हंसने हंसाने के लिए ही ना खड़े होते हैं कि पाठ पढ़े खातिर खड़ा हुईला। अरे जब पाठ पढ़े के होई तो पाठ पढ़ाई पूजा होई, लेकिन जब कलाकारी करना है तो कलाकारी नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा भैया? ब्लूप्रिंट मंगवा लीजिए, ठीक है। उस पे हम लोग बैठ के, और सिक्योरिटी जो कंसर्न है उनको भी एक बार कॉल कर दीजिए, चल के हम लोग बैठ के उस पे फाइनल एक कर लेते। ये स्टेज है सामने, और स्टेज के बाद में हम लोग सामने में अपना डी एरिया छोड़ा हुआ है, ठीक है। डी एरिया छोड़ने के बाद में वीवीआईपी सीटिंग किया हुआ है। वीवीआईपी सीटिंग के बाद में ये बैरिकेड्स है। तो आप एक काम करिए, यहाँ भी कुछ अपना मूवमेंट के लिए गार्ड्स को यहाँ भी डिप्लॉय करिए आप। वहाँ पे हमारा 20 आदमी कम से कम रहेगा। अंदर कितना गाड़ी अलाउ कर रहे हैं? अंदर ओनली 4 व्हीकल। डन डन। ओनली पवन जी की जो गाड़ियाँ होगी वही आएगी। पिछली बार का कंसर्न आपको पता है क्या हुआ था, से 2-3 साल 4 साल पहले की घटना है। बलिया में भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर हमला हुआ है। शो के दौरान उन पर पत्थर फेंका गया। तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो सामने आके दिखा दे कि करा में जोर बता नहीं दिखावत के मारल हा। तोरा एक ढेला मारला से पवनवा रुकी रे, आज तक ले पवन को कोई रोका है? क्यों रोकी रे? तूफान को कोई रोक नहीं सकता है उनके सिवा। गलत इंटेंशन, गलत मनसा लेके कोई सार्वजनिक रूप से तो बोल के आएगा नहीं, तो वो चोरी छुपे ही करेगा। अभी भी वहां जाना कहीं ना कहीं ये संदेह वाली चीज होती है। हम लोग भी उससे जानने के बाद डरे हैं कि भाई ये क्यों हमने एक्सेप्ट कर लिया इस इवेंट को। जहाँ हम खड़े होते हैं वहाँ माहौल भी बनता है और गर्दा भी उड़ता है। लालू जी के असली पूत, हम हमेशा कहते हैं कि लालू जी का अंदाज किसी में गया है तो वो तेजू भैया में गया है। जब हम सोचते हैं कि तेजू भैया अब सरप्राइज नहीं करेंगे, वो कहते हैं नहीं बाबू, तो हमको अंडर एस्टिमेट कर ले गए, हम तुमको फिर सरप्राइज करेंगे। बहुत बड़े परिवार से आते हैं वो, जिनके पिताजी लालू प्रसाद यादव हो, उनके बारे में देश के लोग कैसे ना जाने। बहुत टैलेंटेड हैं, बांसुरी बजा लेते हैं, यूट्यूब चैनल चला लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, वेरी टैलेंटेड। तेज प्रताप यादव, ये नाम सुनते ही मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मैंने इतना एंटरटेनिंग राजनेता नहीं देखा। ये बकलोल है। ये तो मैं कर भी ले रहा हूँ, लेकिन मोदी जी नहीं कर पाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी से अपने ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव को पार्टी से ही नहीं परिवार से भी दूर कर रहे हैं।
अभी भी वो दिन याद करता हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं कि मैं कैसे अलग हुआ और कैसे क्या करूंगा, हमारे दिमाग में आने लगा। अन्याय तो हुआ है, पग पग पे हमारे साथ अन्याय हुआ है। रवि, मेरा वीडियो बना तो गाड़ी लगा हुआ है, बलगर का काम। कैमरा रोल एक्शन। कि गलत चीज होते हुए हम लोग के गुरुजी बोले हैं टोकना है। पूरा पर्दा गिर ले बैठा होगा। अरे ये क्या कर रहे हैं? बैठे हुए थे। आप लोग उधर चले जाइए ना, ये सब काम गंगा नदी के किनारे मत कीजिए, होटल ले लीजिए। ये लोग गलत करते हैं गंगा नदी के किनारे। भागा कैसे पूरा। गंगा जल छीटना पड़ेगा थोड़ा हल्का, लो ना। देखो ये सब कचरा फैला दिया है जी, ये सबको सफाई कराना पड़ेगा। अपनी सरकार आएगी तो पूरा सफाई रहेगा। गंगा पार कर जाओगे तुम पूरा? तुरंत कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। जाओ ना, करो ना। कर जाएंगे, अभी कर लेते। पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। वॉकिंग तो करना चाहिए मॉर्निंग टाइम में। जनरली लोग जगते नहीं ना मॉर्निंग में, खासकर यूथ नहीं जगता। हम लोग 5:30 बजे जग जाते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। वो लोग देखो सब्जी लेकर के आ रहा है ना। हाँ, सब्जी एकदम ताजा सब्जी है, एकदम ओरिजिनल सब्जी है। नहीं तो सुइया देता है सब, इंजेक्शन वाला। मेहनत मजदूरी कर रहा है। हाँ हाँ। अरे आप लोग कहाँ से हैं? नहीं, ये सब जो आया है इसमें क्या है? नेनुआ। नेनुआ। अच्छा, नेनुआ। इसका वजन कितना होगा? 55 किलो। इसी में उठाने में आप लोग का एक्सरसाइज हो जाता होगा ना। जिम उम जाने का जरूरत ही नहीं है। जिम जाने का कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना। मेरा नाम है तेज प्रताप यादव। हाँ सर, चिंते हैं सर। थोड़ा थोड़ा बाकी सुधार की भी जरूरत है यहाँ पर। यहाँ भी लगता है गोवा जैसे बना दिया जाए घूमने उमने का जगह, तो बहुत अच्छा रहेगा। गोवा जैसा तो बनाना पड़ेगा। आप सीएम बन जाइएगा तो गोवा से भी बेहतर बनवा देंगे इस एरिया को। पावर जरूरी है ना, बिना पावर के कोई सुनेगा नहीं, काम नहीं होगा। इसीलिए तो सोच रहे हैं कि पार्टी का पूरा पद यात्रा पूरे बिहार में लगा देते हैं। कोई ऑथेंटिक एक जिला चुनना पड़ेगा। वो क्यों ना हम लोग सिताब दियारा से चुनते हैं। हाँ तो ठीक है, वहीं से जयप्रकाश नारायण जी की धरती रही है जी। तो वहीं से हम लोग आंदोलन जो उन्होंने छेड़ा था इमरजेंसी में, संपूर्ण क्रांति, बिहार के जितने बदलाव बड़े के नेता लिए। है सब वहीं से स्टार्ट भी किए हैं। और हमारे पिताजी उनको ही फॉलो किए। पटना यूनिवर्सिटी बीएन कॉलेज से उन्होंने अपना सब चीज पढ़ाई लिखाई चालू किया। जिस बेंच पे वो बैठते थे उसी बेंच पे हम भी बैठते हैं, और जहाँ से वो पान खाते थे हम भी पान वहीं से खाते थे। जहाँ से फिर पूरी जिलेबी का नाश्ता भी आता था वहीं से आपका आता। पूरी जिलेबी तो डिंग डोंग वाला था। अभी भी है रेस्टोरेंट जो डिंग डोंग, उसके बगल में कॉफी हाउस है जी। सोच रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कैसे करें
सबसे पहले संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। हाँ, तो संगठन मजबूत के लिए थोड़ा सा भोजपुरी कलाकारों लोग का भी हम लोग एकजुट करें। देखते हैं कि बड़े बड़े कोई कलाकार आ रहे हैं, अच्छे कलाकार आ रहे हैं, तो जनता को बहुत वहाँ भीड़ जुटता है। हाँ, जो अच्छे कलाकार हैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो जनता तो ऑटोमेटिकली उसको पकड़ता है, कैच करता है। उन लोग को बुला करके और मीटिंग करके देखो यार, भोजपुरी में क्या है ना कि आजकल बहुत वल्गर हो गया है, इसलिए हम लाइक नहीं करते हैं जी। तो उसमें किस तरीके से अश्लीलता दिखाता है, बिहार को बदनाम करता है, अपना ही लोग करता है बाहर जाके। लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जी जी। तो यूथ जब तक आगे नहीं आएगा तब तक चेंज नहीं होगा। यूथ को आना होगा। कलाकार हैं भोजपुरी के, पवन जी हो गए, आम्रपाली हैं, सभी लोग हैं। सबको एकजुट किया जाए और उसको भोजपुरी कल्चर को बढ़ावा दिया जाए उसमें। हाँ, तो एकजुट करना पड़ेगा। एक डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग डिनर करते हैं साथ में, तो सब लोग के साथ एक बार बैठना पड़ेगा और तब हम लोग कुछ अलग बदलाव ला सकते हैं बिहार में। इसी सबको लेकर के जनता के बीच जाएंगे हम लोग, तो क्या होगा? जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग को एक होना चाहिए। प्रोग्राम लगाने से पहले गांव चलेंगे। जी, पहला प्रोग्राम गांव का निकाल देते हैं, प्रोटोकॉल निकाल देते हैं, भेजते हैं। स्टार्ट करते हैं गांव से। जी हाँ, घर परिवार से मिलेंगे तो एनर्जी थोड़ा। अपना नहर, अभी तो गर्मी का सीजन है। जी जी। आम भी आ रहा है, नहर में कूद के नहाएंगे वहाँ। जी, वहाँ तो गए हैं। मजा आ जाएगा। तो इसमें हम लोग भोजपुरी में ठीक करने के लिए दिनेश लाल जी के ले लेंगे, निरहुआ। हाँ, भोजपुरी में ठीक करने के लिए निरहुआ जी ठीक रहेंगे। जी जी, दिनेश लाल जी उनका अच्छे कलाकार भी नहीं आता, अच्छे कलाकार हैं। हाँ, मतलब और लोगों की तरह बलगर नहीं है। जी। पब्लिक आ नहीं पाएगी इस सब साइड में ना, बैक में, पीछे की तरफ तो कहीं से भी घूम सब बंद हो गया सर, देखिए बांस लग गया, कोई नहीं इधर एंट्री, पीएससी है पूरा। समझ लीजिए आपके भरोसे हम आए हैं, हमारे भरोसे वो आ रहे हैं। कितना बाउंसर कितना रखे? पिछली बार में कांड हो गया, उसको देखते हुए यहाँ के प्रशासन ने काफी इंतजाम कर रखा है। प्राइवेट सिक्योरिटी में हमारा 150 बाउंसर, 150 आपका पीएससी वाले हैं। तो टोटल 450, इधर 150, 600 हो रहा है हमारे। लगता है मैन पावर बढ़ाना पड़े, सिक्योरिटी बढ़ाना पड़े, आप बढ़ा लो, कोई बैकअप में भी है हमारे पास। थोड़ा सा नजर रखिए ऑडियंस पे भी। यहाँ पे हमारे 150 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इसे कमांड सेंटर में हमारा 24 आदमी यहाँ पे कल से ही बैठा हुआ है। थोड़ा एक्टिव रहना है, मतलब आप लोग को, खास करके आप लोग का जिम्मेवारी है कि इस चीज को देखिएगा। तकरीबन मुझे लगता है कि वहाँ पे 50,000 लाख लोगों की भीड़ आती है। हमें तो लगता है कि वो पिछली बार से ज्यादा क्राउड रहेगा, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। गाना जा रहे हैं आप साथ? हाँ, साथ में तो जा रहे हैं। कौन कौन? पूरा टीम। ए बेटू जी, रात्रि में भोजन के लिए क्या बन रहा है? बनाओ तीखा सा, बनाओ कि सबके सवेरे पर पराए लगे। सही है। अच्छा सरगम जी, ये जो मैंने अभी गाना डब किया ना, तो वोकल में ऐसा डिले डालना जैसे दूसरे गांव का साउंड हमारे गांव में सुनाई दे रहा है, वो डिले डालना, ठीक है? जी। अच्छा, ए ऋतिक इधर आओ। कल जो हम लोग बलिया शो में जाने वाले हैं, वहां का क्या है, कैसे है? जाना तो है, शो है, लेकिन एक बार आपको सोच लेना चाहिए कि जाना है या नहीं जाना है। पागल, सोचना क्या है यार, जब हम लोग शो ले लिए हैं, शो बुक हो गया है, भगवान रूपी जनता जो हमारे इंतजार करेंगे, हम नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा? जाना ही जाना है। ठीक है, तो एक बार नीरज जी गए वहां, तो एक बार बात कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो नीरज से बात कराओ। 1 मिनट। हाँ भैया। हाँ भैया। हेलो। हेलो। हाँ भाई। अभी जो पूरा अपडेट है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ना बाहर घूमने से एक होता है ना, आसपास के माहौल। कैसा मोबाइल रखा है बे? बैटरी खत्म हो गया।
करोड़ों दिलों की धड़कन दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके बलिया जिले में। भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ साहब तब भी थे जब रवि किशन और मनोज तिवारी में दुनिया तय कर रही थी कि नंबर 1 कौन है, और तब भी हैं जब पवन सिंह और खेसारी में तय हो रहा नंबर 1 कौन है। तो हमको लगता है कि ये सदाबहार आदमी सबसे अच्छे इंसान दिनेश जी हैं। सबसे ज्यादा सादगी वाला इंसान, सबसे बेहतरीन इंसानों में से। मुझे उनको देखकर ये लगता था कि यार इतना छोटा सा पतला सा आदमी है, सुपरस्टार सुपरस्टार क्या करते रहते हैं लोग यार इनको। एंड देन हैपेंड द टाइम जब मुझे मेरी फिल्म को प्रमोट करने के लिए बिहार जाना था दिनेश जी के साथ। ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू व्हाट आई सेड। लोग जो दुकानों की सीढ़ियों पर खड़े हो गए थे, लोग जो घरों की छतों पर खड़े हो गए थे, लोग जो गाड़ी के छपरे पे खड़े हो गए थे, लोग जो अपनी बाइक के ऊपर खड़े हो गए थे, ऐसे 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 कर रहे थे, और सिर्फ निरहुआ की एक झलक देखने के लिए। सबसे ज्यादा मजा हमके यही बात के आवेला कि 20 साल पहले जवन प्यार जवन आशीर्वाद बलिया के धरती पे मिलल रहे, 20 साल बाद भी हुए आशीर्वाद प्यार निरहुआ के मिला था। जय श्री राम, जय श्री राम। निरहुआ जीतेगा जरूर अगली बार, और निरहुआ पिछली बार तो जीत गए थे, और मैं उनसे बार बार कहता हूं कि वे कुछ फिल्मों की शूटिंग यहां भी कर लिया करो, कुछ यहां के नौजवानों को भी जोड़ो, उनको भी नया कलाकार बनाओ। आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की एक खूबसूरत एक्ट्रेस, भोजपुरी सिनेमा की जान। आम्रपाली जी इज द स्वीटेस्ट। दो 2014 में मेरा भी करियर लगभग खत्म हो गया था। 2014 में ही हम लोगों ने फिल्म बनाया निरहुआ हिंदुस्तानी। उसी फिल्म में आम्रपाली दुबे जी आई, और पहली ही फिल्म में उनका जादू दर्शकों पे ऐसा चला कि मैं कह सकता हूं कि आम्रपाली दुबे जी ने मुझे एक नया जीवन दे दिया, एक फिर से स्टारडम दे दिया। जो दर्शक छोड़ चुके थे, जा चुके थे, वो फिर से जुड़ गए, और फिर लगातार उनके साथ जो मेरी फिल्में आई, चाहे वो निरहुआ हिंदुस्तानी, राजा बाबू, पटना से पाकिस्तान, जिगर वाला, लाइन से जितनी फिल्में आई सब सुपर डुपर हिट हुई। आम्रपाली आम्रपाली सुनने मिलता है, लेकिन ये सारा शोर एक खालीपन को कभी भर नहीं पाते।
मैं बचपन से माँ जगदम्बा में बहुत विश्वास रखती हूँ। माँ बड़ी पट्टन देवी का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सारे शक्ति पीठों का दर्शन करूँ। वहाँ पर मांगी हुई मन्नतें पूरी होती है, तो मैं इसलिए इस बार स्पेशली डेडिकेटेड मंदिर विजिट करने ही गई। मन्नत का धागा बांधते समय मैं यही मना रही थी कि माँ ने हमेशा बिन मांगे सब कुछ मुझे दिया है, तो इस बार तो माँ से मांग रही हूँ कि माँ मेरी इस मनोकामना को, मेरी इस मनौती को बस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा करें। और मैं दिल से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। मैं अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रही हूँ। जितनी खुशी है उस हिसाब से थोड़ा डर भी लग रहा है कि इस निर्णय का प्रभाव सब पर क्या पड़ेगा। मैं माँ बनना चाहती हूँ। मेन गेट का भी विशेष ध्यान देखिए, उस पे कोई भी आदमी बिना कार्ड देखे हुए अंदर नहीं जाने देगा। ऐसा है कि कॉल मैसेज के थ्रू तो थोड़ा आया है डिटेल्स की, इस बार उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो जाए, तो हम लोग डरे हुए काफी हैं। इसमें नो डाउट इस बार कुछ बड़ा ना हो जाए, तो सब लोग चिंतित हैं और ये आ रहा है ट्रेडिंग। थोड़ा सा वहाँ मामला सेंसिटिव है, तो यहाँ सिक्योरिटी भी कुछ बढ़ सकती है, Y+ जो अपनी है। ठीक है, समझ लेना ना यार, इतना क्यों हेडेक लेने का। अपने घर में जाना है, अपने परिवार से मिलना है, अपने समाज से मिलना है, उसमें क्या सोचना है इतना ज्यादा। आ गया नीरज जी का फोन। ये नीरज जी का फोन आया, बात करेंगे। दो भैया। हाँ भाई। सिक्योरिटी के हिसाब से तो हम लोग देख लिए सारा चीज। बाहर घूमने पे ना और कुछ लोगों से इनपुट लिए हम लोग, तो एक थोड़ा सा मतलब ऐसा आ रहा है कि कुछ ऐसा ना हो कि मतलब समझ रहे हैं ना कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो इनपुट हम लोग को आ रहा है। तो क्या इस केस में यहाँ पे अगर आप बोलेंगे तो अभी भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं? तो नहीं सर, के इनपुट आ रहे हैं ऐसे। आने दीजिए, कोई हमने आपसे क्या बोला था? ऐसा थोड़ी है कि पर्टिकुलर एक ही जगह हमारे दुश्मन है। बट मैंने क्या बोला, चाहने वाले हमारे बहुत 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 ज्यादा हैं। ठीक है, तो अच्छाई बुराई तो दुनिया में हर 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 जगह है, उससे घबराने का नहीं भाई, आना है। ठीक है सर, मैं प्रयास करता हूँ अपने। ठीक है भाई, ठीक है, ओके सर, बाय। तो भोजन के तनी कुछ तैयारी कर जाओ। कल जो मशरूम का सब्जी बनाए थे ना, मशरूम का सब्जी जो बनाए थे ना कल। हाँ, तो मेरा जो साला गया है बाहर, अभी आएगा 10 मिनट में। वो साला हमको चिढ़ाने के लिए वो डंडिया में फेंक दिया मशरूम वाला। मैं बोला हटाओ यार, तो बोला कि पाहुन इसको फेंका नहीं जाता है, यही तो मेन विटामिन मेन विटामिन है। लेकिन विटामिन तो मैं डाल लो। तो आप लोग यहाँ कितने लोग हैं जो सिनेमा देखते हैं? तुम तो देखबे करते हो रोज, हम जान ही रहे। सिनेमा देखते हैं तो ये फोटो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? ये कौन है? इनका कहीं पे शो रहता है
तो इनका सबसे बड़ा मानसिकता ये खराब है ना कि ये हीरोनी को पहले परखते हैं, उसके प्रति ये ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ तो इनका क्या था आप बताइए ना। इन्हीं के बारे में तो बता रहा हूँ सर हमने। नसेठ बोलो ना। हाँ इनके बारे में बताइए। मेरा हुआ रिक्शा वाला। ये कैसे हैं, ये कैसे हैं बताइए। अरे नेचर कैसा है खाली तुम ही बताओगे, और लोग नहीं बताएगा। हाँ? ठीक। कैसा है ये हीरो? नहीं देखते ना, पसंद नहीं है ना। हमको भी घटिया लगता है, बात सही है। चलिए रखिए, बहुत बढ़िया। पढ़ाई पे ध्यान दो। इसको दिखाइए। अरे वो ना दो ना यार, तू ये बकलोल है। ये बताओ। इनके बारे में बताइए, बताइए। इनका फोटो आया, लाइट ऑफ हो गया। आइए। ए तुम गर्दन झुका दिया जी, ऐसे ऐसे कर शर्मा रहा, क्या बात है? क्या प्रणाम करते हो? अच्छा तो ये बताओ, इसको पहचानते हो? नहीं पहचानते सर। नहीं पहचानते? नहीं पहचानते। हम भी इसको नहीं पहचानते, रख दो इसको। लाओ दो। अभी जो फोटो दिखाएंगे आपको ये बताना है कि वो क्या करते हैं वो, ठीक है? अब जो फोटो आ रहा है आप लोग आंख बंद कर लीजिए। सब लोग आंख अब बताइए, बताइए। अरे हीरो हीरोइन का छमक के बता रहे थे जी। आप बताइए, कोई एक आदमी खड़ा होकर के। हम लोग न्यूज के माध्यम से देखे हैं कि आप पायलट भी हैं, प्लेन भी उड़ाते हैं। ये बात सही है कि मैंने ट्रेनिंग लिया है पायलट का, बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से। देखिए बादल भी गरज रहा है क्योंकि सच्चाई है। यस। और साथ साथ ये हमारा हॉबी भी रहा और हमारा सपना भी था कि हम पायलट बने, लेकिन हम पॉलिटिक्स में आ गए। पहले हम लोग सोचते हैं कि ये काम करेंगे, वो काम नहीं हो पाता है और फिर वो डाइवर्ट हो जाता है दूसरे काम में। डाइवर्ट होने का मतलब क्या है सर? डाइवर्ट होने का ये मकसद था कि हमारे माता पिता चाहते थे कि पॉलिटिक्स में हम आए, तो हमने अपने माँ बाप का सम्मान किया, फिर हम इसमें पॉलिटिक्स में आ गए। लेकिन फिर भी हमने छोड़ा नहीं, और फिर हम जाने वाले हैं अलीगढ़। वहां पे ट्रेनिंग होती है, वो फिर से हम ट्रेनिंग करेंगे वहां जाकर के, अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। अच्छा अब ये फोटो देखिए, ये बताइए इस फोटो से आपको क्या ज्ञान मिलता है? आप लोगों को पता होगा कि हमारा धर्म का लाइन भी है, हम पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, वृंदावन मथुरा। सर हमने ये दिखाए पढ़ने वाले, ये जो भी रामायण या महाभारत का कुछ भी हो, ये तो सर ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने ये पढ़ करके भी है जो इसका उल्टा कर रहे हैं अभी। तो जैसे क्या क्या उल्टा कर रहे हैं? गलत तरीके से वो किसी को देखना, गलत व्यवहार उसके साथ करना, बहुत सा है। तो हमें तो लगता है सर कि पूजा से सबसे बड़ा है कि कर्म ही पूजा है। इंसान कैसा कर्म करेगा उसके अनुकूल फल मिलता है सर। तो आप भी तो पूजा करते हैं ना? जी मैं पूजा करता हूँ, पूजा तो कम करता हूँ, लेकिन मेरा पॉजिटिव सोच है अंदर का, देखने का नजरिया मेरा पॉजिटिव है। हाँ ठीक है, बढ़ जाइए। काजल राघवानी जी मेरी कंटेम्प्रेरी हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की हैं काजल जी, अपने परिवार का बहुत बखूबी ध्यान रखती हैं। और एक्ट्रेस तो खैर बहुत अच्छी है ही, वो तो जनता ने ही उन्हें बता दिया। काजल राघवानी दिल की बहुत साफ है, मासूम है, शायद उतनी समझदार नहीं है, दिल और दिमाग की जंग में दिल की तरफ ज्यादा झुकी रहती है।
उनके लिए कई बार परेशानियों की वजह भी यही बनी है। ये उनकी ताकत भी है, ये उनकी कमजोरी भी है कि वो दिल की बहुत अच्छी और सच्ची है। सबके लिए अच्छा होना अच्छा नहीं होता है। थोड़ी समझदारी और लानी होगी अगर खुद को खुश रखना है। काजल राघवानी बहुत प्यारी है। उनके साथ मेरा एक गाना ऐसा हिट हुआ कि आज भी मैं किसी मंच पे जाता हूं तो ऑडियंस वही गाना चिल्लाती है। जो भोजपुरी में कुछ माइलस्टोन फिल्में हैं या माइलस्टोन गाने हैं, उनको आप अलग करके वो नहीं सोच पाएंगे। पवन सिंह जी के साथ बहुत बड़े बड़े गाने हैं। खेसारी लाल यादव आज एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनके साथ बहुत बड़े बड़े गाने हैं। पवन खेसारी का जो सबसे ग्लोबल ट्रेंडिंग वीडियो है, उस गाने में एक लड़की और थी जिसका नाम काजल राघवानी था। काजल जी जैसे गुजरात से उत्तर प्रदेश आई, बिहार आई, जहाँ की ना भाषा आपको पता है, ना वहाँ के कल्चर से आप वाकिफ हैं, और उसके बाद इतना बड़ा नाम कमाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये इजी नहीं होता है। मैं पापा को बहुत मिस करती हूँ। अगर आपके फादर आपको सुन रहे हो, क्या कहना चाहोगे? अगर आप मेरे साथ रहते तो मेरे साथ बहुत सारी गलत चीजें हुई यहाँ पे इस जगह, पर वो चीजें नहीं होती और शायद आपकी बेटी उन सब चीजों से बच जाती। बहुत सारी गलत चीजें हुई मेरे साथ और मैंने भी बहुत मार खाया बिना गलती के। आगे रिश्तों में हाथ उठाया? पवन जी तो अब निकल चुके हैं लखनऊ से इस कार्यक्रम के लिए और कुछ देर में वो आप ही जाएंगे। बट क्या है कि चिंता तो है, जब तक वो स्टेज पे आ ना जाए, जब तक परफॉर्मेंस खत्म ना हो जाए, जब तक ऑडियंस से वो बात ना कर ले, तब तक तो हमारे लिए ये डर का है विषय। महासागर समुद्र है, न समझो इसे बुंद है, हवन का अग्निकुंड है, अकेले में भी झुंड है। भोजपुरी का संखराम नाम है पावर स्टार पवन सिंह। जो भी मेरे पुलिस के साथी हैं, सबसे अनुरोध हो कि इस प्रांगण को जल्दी से खाली कराएं। सारे लोग इस प्रांगण को खाली कर दें।